दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि मेरी माताएं बहनों के लिए बहुत जरूरी है और खासकर मेरी उन माताएं बहनों के बारे में है जो कि गर्भ से हैं, जिनके की पेट में बच्चा पल रहा है। ऐसा अवस्था में मेरी बहुत सी बहनों को सपनों के माध्यम से आधे कटे फल बहुत दिखाई देते हैं। सपनों में सड़ा फल दिखाई देता है। कोई सपनों में उनसे फल को छुड़ा करके भाग रहा है, इस तरह का सपना बहुत आता है। सपनों में फल अपने आप किसी को दे रही होती हैं, इस तरह का सपना उन्हें बहुत आता है। फल उनके हाथ से गिर करके जमीन पर गिर गया है और फट गया है, इस तरह का सपना उन्हें बहुत आता है। या फिर तंत्र से ग्रसित परिवार की महिलाओं को सपनों में छोटे छोटे बच्चे उनके घर आंगन में उधम मचाते दिखते हैं, इस तरह का सपना आता है। अपने गर्भ को गिरते व खराब होते उनको सपनों में दिखाई देता है। सपनों में सर्प क्रुद्ध होकर उनको निहार रहे हैं, उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के सपने उन्हें बहुत दिखाई देते हैं। सपनों में गंदा पानी उन्हें बहुत दिखाई देता है। सपनों में यमराज के दर्शन करना, सपनों में भैंस व शुअर देखना, जिस पेड़ पर फूल नहीं आते उस पेड़ पर विचित्र तरीके फूल लगे देखना, सपनों में गोद में कोई बच्चा बार बार हम लिए डोल रहे हैं, इस तरह का सपना दिखना, सपने में रोते बच्चे दिखना, सपनों में बच्चों का घर में लैट्रिन करते देखना, गोद में ले रहे हैं तो गोद में लैट्रिन करना, इस तरह के सपने दिखना, सपनों में मछली को तड़फड़ाते हुए मरते देखना, सपनों में अपने पियर के सपने अधिक आ रहे हैं, अर्थात वो जो महिला जहाँ की हैं, जहाँ उनका गांव है, वहाँ के उन्हें सपने बहुत दिखाई दे रहे हैं। सपने में उदक बिलाव देखना या बिल्ली का सपना बहुत ज्यादा देखना, अर्थात उनको सपनों में काली बिल्ली या बिलौटा देख रहा है, उनको डरा रहा है, उनकी छाती पर आकर के बैठ गया है, इस तरह का सपना जिन मेरी माताएं बहनों को आता है और उनको बच्चा नहीं हो रहा है या बार बार उनका बच्चा खराब हो जाता है, तो वो मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक सुने, तथा वो भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को ध्यान से सुने जिनके की गर्भ ठहरा हुआ है और बच्चा उनके पेट में पल रहा है। और इस तरह के सपने यदि उन माताएं बहनों को आ रहे हैं तो उनको सावधान होना चाहिए और मेरे गुरु के द्वारा बताए ये उपाय उनको जरूर करने चाहिए। मेरा दावा है मेरी उन माताएं बहनों का गर्भ कभी खराब नहीं होगा। और जिन माताएं बहनों की कोख सूनी है उनकी कोख भी जल्द ही बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, आप भगवान कृष्ण के बाल रूप का कोई फोटो अपने कक्ष में लगा लें, या वो जिस फोटो में बांसुरी बजा रहे हैं उस फोटो को अपने कक्ष में लगा लें, या फिर जिस फोटो में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं उस वाले फोटो को अपने शयन कक्ष में ठीक अपनी आंखों के सामने लगा लें, जहां से कि सोकर भी वो उसको अच्छी तरह से देख लें, अर्थात अच्छी तरह से उसके दर्शन वो कर सकें। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि जब आप पति के साथ रति क्रिया कर रहे हों तो उस समय उस फोटो पर एक पीला कपड़ा जरूर डाल दिया करें। अब आप जब भी सोएं तो भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को निहारते हुए सोएं और उनसे विनती करें कि हे माधव, हे मुरली मनोहर, हे पालनहार, हे नारायण, हे केशव, हे पांडवों को न्याय दिलाने वाले, कंस के कारागृह से अपने माता पिता को छुड़ाने वाले, कालिया नाग का मान मर्दन करने वाले, बकासुर को मारने वाले, पूतना का वध करने वाले, हर किसी को मुसीबत से बाहर करने वाले,
हृदय में बसने वाले, राधा नाम मात्र लेने से प्रसन्न होने वाले, सुदामा को सर्वस्व दान करने की इच्छा रखने वाले, बर्बरीक को अपने रूप में पुजवाने वाले, हे मुकुंद, जिस तरह तुमने अपने सखा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को दुराचारी अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से रक्षित किया था, वैसे ही हे केशव, हे माधव, मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। हे माधव, आप मेरे घर के ऊत पितरों व मेरे घर के कुल देवी कुल देवता का तथा मेरे घर के उन पितरों को जो कि किसी कारणवश प्रेत रूप में मेरे घर आंगन में रहकर प्रेत तत्व को भोग रहे हैं, उनको भी अपने बस में करके हे मोहिनी मुस्कान धारण करने वाले, मेरी गर्भ की रक्षा के लिए उन सबको मुझ पर कृतज्ञ करो। मेरी माता बहनों, ये वचन बोलकर आपको रोज सोचना है। मैं फिर से अपनी माता बहनों से विनती करता हूं कि ये वचन आप लिख लें और जिस तरह मैंने बोला है उस तरह बोलकर आप रोज रात को सोएं। इसके बाद आप सुबह 4:30 बजे रोज बिस्तर छोड़ दिया करें, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागना चालू करें और शौचादि क्रिया करके फ्रेश होकर नहाना चाहें तो नहा लें, और यदि ठंड की वजह से नहीं नहा पाते हो तो कोई बात नहीं। आप हाथ पैर धोकर 5 बजे कोई आसन पर बैठकर उस फोटो को निहारती हुई अपने घर के कुल देवी कुल देवता पितरों व ग्राम देवताओं जैसे माता चामड़, माता पाथरी वाली पथवारी, खीड़ा बाबा, चौगानी वीर, शीतला माता व चौराहे वाली का ध्यान कर लें, तथा आपका कोई गुरु है उसका ध्यान कर लें, भगवान गणेश का ध्यान कर लें, तथा आपने जो देवी देवता अपने घर के मंदिर में पूज रखें या जो देवी देवता तुम्हारे घर परिवार में पूजते हैं उन सभी का नाम लें। भगवान शिव परिवार का ध्यान करें और अंत में भगवान श्री कृष्ण के उस फोटो के निहारते हुए उसमें अपना ध्यान लगाते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप आप तुलसी की माला से करें। या माला नहीं भी है तो भी चलेगा। इसके लिए आप ये कर लेना कि अपने मोबाइल में भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र चला लेना और उसका अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण में शांत चित्त से मन लगा लेना, उनकी लीलाओं को ध्यान करते रहना और मंत्र का जाप करते रहना। मंत्र जब पूर्ण हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना, क्षमा मांगना और अपने गर्भ की रक्षा की प्रार्थना करना। ये सब करके आप अपने घर परिवार के कार्यों को कर लें। उसके बाद स्नान आदि करके यदि आप पूजा वगैरह करना चाहते हो या मंदिर जाना चाहते हो तो मंदिर जाएं और वहां शिव परिवार को नवाते वक्त भगवान नंदी, भगवान कार्तिकेय से बोलें कि आप जिस तरह शिव परिवार को बाहरी प्रेतों से सुरक्षा प्रदान करते हो वैसे ही आप मेरे घर को प्रेतों से रक्षित करें, मेरे घर को बाहरी प्रेतों से रक्षित करें। गणेश जी से बोलें कि आप मेरे घर के प्रेतों को सद्बुद्धि प्रदान करें। माता पार्वती को जल चढ़ाते हुए बोलें कि जिस तरह आपने भगवान भोलेनाथ को हर वक्त अपने हट के आगे विवश किया है वैसे ही माँ आप मेरे लिए व मेरे बच्चे की रक्षा के लिए विवश करो कि वो मेरे घर परिवार में उधम मचाने वाले, मेरे गर्भ को गिराने के लिए उद्यत होने वाले प्रेतों को अपने नियंत्रण में ले लें तथा उन्हें शांत करें। एवं अंत में भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हुए बोलें कि हे प्रेतों के राजा, आप बड़े दयालु हो, आप बहुत भोले हो, आप तंत्र मंत्र सबके ज्ञाता हो, आप समस्त भूत प्रेतों के अधिपति हो, स्वामी हो। हे महादेव, हे पार्वती प्राण वल्लभ, हे शरणागत को आश्रय देने वाले स्वामी, मैं अबला तेरी शरण में हूँ। आप मेरे परिवार व मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। वहीं उस मंदिर में यदि कोई पीपल का पेड़ है तो आप अपने घर के प्रेत को याद करते हुए और यह बोलते हुए
कि प्रेत देवता शांत हों, मेरे घर के प्रेत देवता शांत हों, मेरे घर के प्रेत देवता शांत हों। ऐसा बोलकर उस पीपल के पेड़ को जरूर नभा करके आएं तथा ऐसा करते हुए अपने घर आ जाएं और घर आकर एक लोटा जल माता तुलसी को अपने घर के औत के नाम से नभाएं। पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता तुलसी का ध्यान करें और अपने घर के औत के नाम लेकर या औत को ध्यान करते हुए उस माता तुलसी के पौधे को आप जल से नभा दें। मेरी माता बहनों, मेरा दावा है आपको ये सब गंदे डरावने सपने तुरंत बंद हो जाएंगे तथा आपका गर्भ क्षीण नहीं होगा। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चा है वह बड़ा ही तेजस्वी, कुल की मान मर्यादा बढ़ाने वाला व दीर्घायु प्राप्त होगा। मेरी माता बहनों, ये मेरा दावा है, यदि मेरे द्वारा बताए इन उपायों से आपकी रक्षा नहीं होती है तो कसम है मुझे अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ की, मैं यह भक्ति लाइन ही छोड़ दूंगा। वहीं जिन मेरी माता बहनों को पीरियड्स नहीं आते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज में आपको एक ऐसा मंत्र प्रदान करने वाला हूं जिसका कि मात्र 21 दिन आराधना करने से आपको नियमित रूप से पीरियड्स आना चालू हो जाएंगे। बस आपको मेरे द्वारा बताए वो उपाय आपको फॉलो करने होंगे तथा जो अभिमंत्रित जल है वो आपको लेना होगा, उसे स्नान वगैरह करना होगा, आपको पीना होगा तथा रक्षा भभूत व ताबीज गंडे जो कि मैंने अभिमंत्रित किए हुए हैं उनको आपको बांधना होगा तथा जिस कामाख्या मंत्र को मैं आपको दूंगा वह आपको सुबह शाम आधा आधा घंटा जाप करना होगा। मेरा दावा है मात्र 21 दिन जाप कर लेना, आपको उसी माह में पीरियड्स आने चालू हो जाएंगे। किंतु चूंकि माँ कामाख्या तंत्रोक्त देवी हैं इसलिए इनकी शक्ति जपने से पहले आपको मेरे द्वारा वह आमंत्रित जल ताबीज धारण जरूर करने होंगे, क्योंकि इनकी शक्ति बड़ी ही तीक्ष्ण है जो कि बिना रक्षा किए हुए आपको नहीं जपनी चाहिए। तो यदि जिन माता बहनों के पीरियड्स नहीं आते हैं वो ताबीज गंडे ज़रूर ले जाएं, जो कि ना कुछ शुल्क के अंदर ही आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व जिन माता बहनों की कोख बंधी हैं या जिनका बच्चा गर्भ में पल रहा है, जिनको कि डरावने डरावने सपने आ रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। किसी के गर्भ की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है तथा महान पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।